आज के वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, तो एक एक करके उन कैटेगरीज को देख लेते हैं। जैसे पहली कैटेगरी जो है वो है हमारी बेसिक एडिटिंग और क्लिपबोर्ड ऑपरेशंस की। हम एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते जा रहे हैं। हमारा पहला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ए, जिसकी मीनिंग होती है सेलेक्ट ऑल। यानी कि अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पहले ले लेता हूँ, तो ये मेरा एक मान लीजिए डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में अगर मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, माउस से ऐसे ड्रैग करते हैं। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, इससे हमारे सारे कंटेंट जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। सेकंड शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ सी, जिसको बोलते हैं कॉपी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन शॉर्टकट हैं, कंट्रोल सी, कॉपी, कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल वी पेस्ट। जैसे कॉपी क्या होता है, जैसे ये एक पैराग्राफ मेरे पास है और इसी का एक मुझे और डुप्लीकेट जनरेट करना है, तो मैंने कंट्रोल सी दबाया, ये हो गया कॉपी। अब इसका मुझे डुप्लीकेट कंटेंट जनरेट करना है, तो इसका दो तरीका है, या तो मैं माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा और नहीं तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ वी। कट का यूज क्या है, जैसे कि मेरे पास ये जो पहला पैराग्राफ है इसको मुझे मूव करके किसी दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल के साथ एक्स, ये यहाँ से हट जाएगा और फिर मुझे इसकी न्यू लोकेशन जहाँ इसको लेके जाना है वहां पे पेस्ट कर दूंगा। हम अपनी कैटेगरी में नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, कंट्रोल जेड। अब इसका यूज क्या है, जैसे सपोज करिए मैंने अपने यहाँ पे एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में कोई फॉर्मेटिंग लगाई, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और इसका साइज बढ़ा दिया। अब मुझे इन स्टेप को रोल बैक करना है। रोल बैक करने का मतलब इसको कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूँगा तो पहला ऑपरेशन इस पे हट गया। फिर कंट्रोल के साथ जेड करूँगा तो देखिए साइज सेकंड टाइम डिक्रीज हो गया, फिर अंडरलाइन हट गया, फिर ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया। लेकिन सपोज करिए इसको मुझे बोल्ड करना था, तो मैं अब क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करूँगा, तो ये क्या करेगा, एक एक स्टेप फॉरवर्ड होता जाएगा। कैंसिल करना हो यानी कि एक स्टेप बैक जाना हो तो मैं कंट्रोल के साथ जेड दबाऊंगा, लेकिन अगर मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ वाई दबाऊंगा। नेक्स्ट शॉर्टकट देख लेते हैं, कंट्रोल के साथ एफ। कंट्रोल के साथ एफ का यूज होता है फाइंड के लिए। जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल के साथ एफ प्रेस किया तो यहाँ नेविगेशन बार में मुझसे पूछेगा कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मुझे ये चेक करना है कि वीडियो कितनी जगह आया है, तो ये देखिए जहाँ जहाँ वीडियो टर्म आया है वहाँ वहाँ ये हाईलाइट कर दिया। सेम ऐसे ही अगर मुझे ये देखना है कि डॉक्यूमेंट वर्ड कितनी बार आया है, तो मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट, तो वो हाईलाइट कर दिया कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है रिप्लेस। कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमको बताएगा कि हम किस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं डॉक जो मेरा वीडियो टर्म था, इस वीडियो टर्म की जगह मैं ऑडियो करना चाहता हूँ। फाइंड व्हाट में वीडियो लिख देता हूँ और रिप्लेस विथ में मैंने कर दिया ऑडियो। अब इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ वीडियो लिखा होगा वहाँ वहाँ ये ऑडियो कर देगा। अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये वन बाय वन करेगा, देख पा रहे होंगे आप लोग। और अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो ये एक ही बार में हर जगह कर देगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसको हम फॉन्ट स्टाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट में पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा कंट्रोल बी यानी बोल्ड। जैसे कि ये मेरा लाइन है, इस लाइन को मुझे मोटा करना है, डार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ बी। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इटैलिक। अब इटैलिक क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस लाइन को या इन ये दो तीन वर्ड हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगा, तिरछा कर दूंगा यानी इटैलिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया कंट्रोल के साथ आई। हटाना है तो वापस से मैं कंट्रोल आई क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन करना हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इतने टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन करना है, तो मैंने कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर दिया तो ये अंडरलाइन हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट पे आते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट डी। अगर मुझे अंडरलाइन करना है लेकिन डबल लाइन में करना है, जैसे ये चीज है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और डी, तो ये अंडरलाइन करेगा और अंडरलाइन करते वक्त में यहाँ डबल लाइन का यूज होगा। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो है हमारा कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसका यूज क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज को दबाता हूँ, तो ये क्या करेगा, हमारे फॉन्ट को इंक्रीज करेगा। तो अगर हमको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो हम कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज को प्रेस करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो कीबोर्ड शॉर्टकट है उसमें वो है कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। ये हमारे जो कंटेंट है उसके साइज को डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो है शिफ्ट के साथ F3। अब शिफ्ट के साथ F3 क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ चेंजेस देख पा रहे होंगे। पहला चेंज क्या है, इसने इसको सेंटेंस केस में कर दिया, यानी पहला वर्ड क्या हो गया, कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल है। फिर सेकेंड टाइम मैंने किया तो सारा कैपिटल हो गया। फिर मैंने थर्ड टाइम किया तो सारा स्मॉल हो गया। हमारा जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि S2S4 ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ FE+2। अब यहाँ पे क्या है, इस एग्जांपल में मुझे 2 को यहाँ H की जो लाइन है, टेक्स्ट लाइन जो है, मार्जिन जो है उसको नीचे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और माइनस, तो ये नीचे हो जाएगा। और सेम यहाँ FE में +2 ऊपर अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का सिंबल यूज करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा। और अगर वापस इसकी दोबारा इसकी पोजीशन पे वापस मुझे ले आना है तो दोबारा से एक बार प्रेस करेंगे तो वापस अपने पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पैराग्राफ एंड अलाइनमेंट की। तो इसमें कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे सेंटर, राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई। ये 4 ऑप्शन है, मैं इन चारों को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ये पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब मैं सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो लाइन जो है, कंटेंट जो है वो इक्वलाइज हर जगह। लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो ये लाइन यहीं पे कंप्लीट हो गई, ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये हर तरफ से हर पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे स्पेसेस दिए हुए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन कंप्लीट हो तो ये स्पेसेस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको स्पेसेस को एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन यूज करूँगा। इसके लिए कंट्रोल के साथ J प्रेस करूँगा। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्पेसेस जो है वो रिमूव हो गए हैं। अब लेफ्ट अलाइन करना है, मतलब मुझे पुराना पोजीशन पे आना है तो मैं कंट्रोल के साथ L दबाऊंगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ R दबाऊंगा। और अगर मैं इस पैराग्राफ को बीच में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के साथ E प्रेस कर दूंगा तो ये हो जाएगा सेंटर अलाइनमेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है सिंगल स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग और इंडेंट। तो पहले सिंगल स्पेसिंग और डबल स्पेसिंग का मतलब क्या है, ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है इन लाइन, इसके लाइनों के बीच में स्पेसेस हैं। अगर इन स्पेसेस को मैं सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डबल स्पेसिंग या सिंगल स्पेसिंग का यूज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, दो लाइनों के बीच का जो गैप है वो कम या ज्यादा होता है। तो जैसे कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूंगा तो कम हो जाएगा, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये लाइनों के बीच का जो स्पेसेस होते हैं उनको कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर मैं इंडेंट सेट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ M प्रेस करूंगा, तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो होता है उसमें इंडेंटिंग की मार्किंग हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट M। अगर मैं यहाँ पे जो अभी मैंने इंडेंट सेट किया है, अगर उस इंडेंट को मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट M, तो ये इंडेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है और इसमें हम कोई फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, साइज बढ़ा दिया, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं। अब इस फॉर्मेटिंग को हम हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी फॉर्मेटिंग लगा हुआ है वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक इस पे हट जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है फाइल मैनेजमेंट एंड नेविगेशन के लिए। तो उसमें जो पहला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ एन। अगर हम न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करूंगा तो ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ से किसी फाइल को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ, या रिसेंट वाले टैग से जाके रिसेंटली जो भी मैंने फाइल यूज की है उनको भी यूज कर सकता हूँ, या ब्राउज करके अपने लोकेशन पे जाके उन फाइलों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ एस, यानी सेव। जैसे इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैंने कंट्रोल के साथ एस दबा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा। हम मोर पे जाके ब्राउज़ करके इसको जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पे सेव कर देंगे। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैंने डेस्कटॉप लिखा और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है F12। जैसे अभी मैंने अपनी फाइल को सेव किया है, अब अगर मैं यहाँ पे F12 पे इस पर प्रेस करता हूँ तो ये फिर से सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और मैं इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, इसी फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा जिसमें सेम कंटेंट होंगे। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट पे आते हैं, जो कि है कंट्रोल के साथ पी, जिसका मतलब होता है प्रिंट। तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ पी प्रेस करूंगा, हमारे सिस्टम पे जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो शो कर देगा और हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट आउट निकाल देंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ डब्लू। कंट्रोल के साथ डब्लू क्या करेगा, जो भी हमारा जो एक्टिव विंडो है उसे क्लोज कर देगा। जैसे अभी मैंने प्रेस किया तो जो मेरा विंडो था वो क्लोज हो गया। अब मैं उसको दोबारा से ओपन करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से ओपन कर सकता हूँ रिसेंट में जाके। और मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मैं अगर इसको क्लोज करता हूँ कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो पर्टिकुलर मैंने फाइल खोली थी वो क्लोज हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल के साथ होम। अब ये क्या होता है, सपोज करिए मैं पैराग्राफ टाइपिंग कर रहा हूँ और अभी तो इसमें एक पेज ही है, मैं कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ, तो इस तरह से इसमें काफ़ी सारे पेजेज आ गए, जैसे 5 पेज हो गए और मैं यहाँ कहीं बीच में टाइपिंग कर रहा हूँ और मुझे ऊपर जाना है, यानी कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ होम प्रेस करूँगा तो हमारा कर्सर सबसे ऊपर आ जाएगा। और अगर मैं सबसे नीचे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करूँगा तो मैं डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में आ जाऊँगा। और सेम ऐसे ही अगर मैं यहीं से पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे आना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करूंगा। अब कुछ एडवांस टूल देख लेते हैं, जैसे कि इसमें पहला जो टूल है वो है हाइपरलिंक। तो मैंने हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, जैसे इस वर्ड को मैं किसी डॉक्यूमेंट से या किसी किसी वेब पेज से लिंक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ के प्रेस करूंगा। अब यहाँ से मैं अपने उस डॉक्यूमेंट को इससे लिंक कर सकता हूँ, जिससे भी मैं लिंक करना चाहूँ। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे कोई वर्ड की फाइल है डेस्कटॉप पे, तो मैंने उस डेस्कटॉप की फाइल को इससे लिंक कर लिया, या किसी इमेज को लिंक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये यंग मैन नाम की एक इमेज है इसको लिंक कर दिया। तो अब आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो मैं यहाँ कंट्रोल प्रेस करूंगा और क्लिक करूंगा तो वो जो अभी मैंने इमेज इसके साथ लिंक की है वो इमेज ओपन हो जाएगी। इसी तरह से मैं किसी वेबसाइट का एड्रेस इससे लिंक कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद से कंट्रोल के साथ के प्रेस करूंगा। अगर ईमेल को करना चाहता हूं तो ईमेल वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, वेब पेज पे आना चाहता हूं तो वेब पेज वाले पे आके यहाँ पे एड्रेस लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ google.co.in। तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये गूगल की वेबसाइट का जो पेज है वो लिंक हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी क्या करता है, जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे। फॉन्ट की स्टाइल क्या होगी वो आ गया, ये मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया, यहाँ से मैंने साइज बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने फॉन्ट कलर ले लिया, ये अंडरलाइन स्टाइल ले ली, अंडरलाइन का कलर ले लिया। इस तरह से मैं फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को यूज कर सकता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा F7। F7 होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। तो हमारे अभी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक तो है नहीं, सपोज करिए मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस मिस्टेक दिखा रहा है,
तो अब मैं F7 जब प्रेस करूंगा तो ये हाईलाइट करेगा। हाईलाइट क्या करेगा कि OGG का मतलब इसको नहीं समझ में आ रहा, इसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसने सजेशन भी दे दिया है कि यहाँ पे एग लिखना है या क्या लिखना है, और साथ ही साथ ये इस एरर को रेक्टिफाई कर रहा है। तो अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में एरर को रेक्टिफाई करना हो तो भी मैं यहाँ पे इस चीज़ का यानी F7 का ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट के साथ F7। तो शिफ्ट के साथ जब F7 प्रेस करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है स्टाइल्स, अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ F7, तो अब स्टाइल्स से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो गए। अब मैं इनकी जगह इनका भी यूज कर सकता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो डेट और टाइम के लिए है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अल्ट शिफ्ट डी, ये डेट के लिए है, और टाइम के लिए अल्ट शिफ्ट और टी। तो ये हो गया टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट बुलेट पॉइंट, कंट्रोल शिफ्ट और एल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ये देखिए ये जो टाइम हमारा है ये क्या हो गया, इसके आगे बुलेटेड सिंबल लग गया। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देना चाहता हूँ, तरीका बताता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैंने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर अल्ट प्रेस किया, फिर एच प्रेस किया, और अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैंने 1 प्रेस किया, तो ये हो गया बोल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर कुछ और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको लगा के दिखाता हूँ, तो मैंने पहले अल्ट प्रेस किया, फिर होम पे गया एच के लिए, अब यहाँ पे शो कर रहा है कि मुझे बोल्ड करना है तो 1 दबाना है, सेम ऐसे ही अंडरलाइन करना है तो 3 दबाना है। अंडरलाइन में कौन सा करना है, तो मान लीजिए मुझे सेकंड लाइन वाला, डबल लाइन वाला करना है तो मैंने डबल लाइन वाला सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम चाहें तो डायरेक्टली अल्ट का यूज करके भी हम अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं।